Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is gene expression. तो जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बन जाता है, एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बन जाएगी। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, स्टेजेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, प्रोटियोलिसिस, माइनर एंड मेजर ग्रुप्स ऑफ डीएनए। सो फर्स्ट इज जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीन्स की एक्टिवेशन होती है ताकि वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके। इस एक्टिवेशन के ज़रिए मैसेंजर आरएनए की क्रिएशन होती है विच एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है फ्रॉम जीन्स टू प्रोटीन, और ये एक वाइटल प्रोसेस है सेल में दैट इंश्योर्स द स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर क्रिएटेड एट राइट टाइम एंड इन द राइट क्वांटिटी। तो ये जीन एक्सप्रेशन के लिए आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, देन एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगी एंड दैट इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन्स, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो रेगुलेशन होती है जीन एक्सप्रेशन की, वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल प्रोसेस होती है जो कंट्रोल करती है कि कब और कैसे जीन्स प्रोड्यूस करेंगी प्रोटीन्स। जीन्स जो होंगी वो रेगुलेट की जाती हैं ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्पेसिफिक सेल में स्पेसिफिक टाइम पे जनरेट की जा सके। देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन जनरली मल्टीपल स्टेजेस पे रेगुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। इसमें कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शंस आती हैं विद स्पेसिफिक डीएनए साइट एंड एपिजेनेटिक इफेक्ट। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो डीएनए इन्हेंसिंग या इनहिबिटिंग आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसमें हम डीएनए मिथाइलेशन भी कर सकते हैं, हिस्टोन अल्टरेशंस भी कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो जीन एक्सेसिबिलिटी होती है उसको हम चेंज करते हैं विदाउट अल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस। देन जो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होती हैं इसमें कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स का एक्शन आता है जो कि स्पेसिफिक डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे एंड अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन और मोर नियर बाय जीन्स। तो इसमें जनरली दो तरह की रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, दैट इज़ रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर। रिप्रेसर जो होती हैं ये डीएनए के साथ बाइंड करेंगी और ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देंगी, तो इनका जनरली एक नेगेटिव कंट्रोल होता है। और जो एक्टिवेटर होती है ये रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाती है, तो हम इनका पॉजिटिव कंट्रोल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया। इसमें ये जो रिप्रेसर है ये क्या करेगी, इनहिबिट करने का काम करेगी और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगी। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्टिवेटर, ये क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन को होने देती है। तो जब रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ कंजुगेशन होती है तो कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। वो क्या करेंगे, रिप्रेसर और जो एक्टिवेटर्स होते हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जनरली 3 इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज़ इंड्यूसर, को रिप्रेसर एंड इनहिबिटर। जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डायरेक्टली डीएनए के साथ जाके बाइंड नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको अल्टर कर देंगे and it exert its effect by binding to an activator or repressor। जो बाइंडिंग होती है इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के साथ वो कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस लाती है रेगुलेटरी प्रोटीन में, जिसके ज़रिए वो प्रोटीन को कई बार इफेक्ट भी करते हैं, कई बार नहीं इफेक्ट करते एंड कैन बाइंड टू द डीएनए। हमने जनरली कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स देखे थे, तो उसमें सबसे पहले आ गया इंड्यूसर। ये स्मॉल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं और ये दो तरह से फंक्शन करेंगे। सबसे पहले ये क्या कर सकते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे और डीएनए के साथ उसकी बाइंडिंग नहीं होने देंगे, या तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेटर प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाएंगे और डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे। और ऐसी जीन्स जो इस तरीके से काम करती हैं उनको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन्स। देन सेकेंड था को रिप्रेसर। ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जनरली रिप्रेसर प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं और प्रोटीन्स की बाइंडिंग करवा देते हैं विद द डीएनए। देन इनहिबिटर, ये जनरली एक्टिवेटर प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं और उनको डीएनए के साथ बाइंड होने से रोकते हैं। दोनों जो को रिप्रेसर हैं और इनहिबिटर हैं ये रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को रिड्यूस कर देते हैं, तो इसकी वजह से हम इनको रिप्रेसेबल जीन भी बोलते हैं।
देन सेकंड इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। जीन एक्सप्रेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल mRNA प्रोसेसिंग के ज़रिए भी रेगुलेट हो सकता है। जैसे यूकैरियोट्स के केस में जो ट्रांसक्राइब्ड mRNA होता है उसमें स्प्लाइसिंग हो जाएगी या कुछ और मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, जो RNA स्ट्रैंड होता है उसको डिग्रेड होने से रोकते हैं। और जैसे स्प्लाइसिंग का आपको पता ही है, इसमें जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, यानी इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, और जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं दैट इज़ एक्सॉन्स, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। देन ट्रांसलेशन रेगुलेशन। ट्रांसलेशन को हम माइक्रो RNAs के ज़रिए रेगुलेट कर सकते हैं दैट अटैच टू द स्पेसिफिक mRNA सीक्वेंस, और वो क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देंगे एंड कॉजेज द mRNA डिग्रेडेशन। और साथ ही जो ट्रांसलेशनल रिप्रेसर होते हैं वो RNA के साथ अटैच भी कर जाते हैं एंड इंटरफेयर विद द ट्रांसलेशन इनिशिएशन। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स आ गए, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस एलिमेंट्स आ गए mRNA में जो कि ट्रांसलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। जो ट्रांसलेशनल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं टू क्रिएट द फंक्शनल प्रोटीन्स, कि जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होती हैं प्रोटीन्स की उनको अल्टर करते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग द केमिकल ग्रुप्स लाइक फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, जो कि प्रोटीन एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं एंड आल्सो अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन। दिस इज़ द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। देन प्रोटियोलिसिस। प्रोटियोलिसिस का सिंपल सा मतलब है प्रोटीन्स को तोड़ना विद हेल्प ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम दैट इज प्रोटीएज इनटू द स्मॉलर यूनिट्स जैसे कि अमाइनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटियोलिसिस होती है बाय हाइड्रोलाइजिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। एंड दिस इज़ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोलिसिस, जिसमें क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और प्रोटीन्स को ब्रेक कर देंगे इनटू द स्मॉलर यूनिट्स। देन माइनर एंड मेजर ग्रूव्स ऑफ डीएनए। तो जैसे कि आपको पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल में दो एसिमेट्रिकल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्मॉल होता है दूसरे से। तो जो लार्जर ग्रूव होती है उसको हम मेजर ग्रूव बोल देते हैं दैट अकर्स व्हेन द बैक बोन्स आर फॉल अपार्ट। लेकिन जो स्मॉलर वन है उसको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव व्हेन दे आर क्लोज टुगेदर। तो ये दोनों जो ग्रूव्स होते हैं दैट एक्सपोज द एजेस ऑफ द बेसिस एंड द ग्रूव्स आर यूज्ड टू टेल द बेस सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव्स. So that's all about this topic. Thank you.